नमस्ते साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਟ ਸੇਮੈਕਸ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਲੇਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਆ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡਮਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇ ਆਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन राकेश जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके। मैं यही कहना चाहूँगी कि यस, भगवान की आशीर्वाद बहुत रही है हम पे, मेरी फैमिली पे। तो लेकिन ये काम करने का जुनून मुझ में शुरू से रहा है। सो मैं पहले टीचिंग करती थी एंड फिर मैंने आईबी स्कूल की ट्रेनिंग ली कार्डिफ इंग्लैंड से। वेरी नाइस। फिर मैंने कहा जो नया करिकुलम निकला है देखते हैं, पहले सीबीएसई कर लिया तो आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस इन लाइफ। तो मुझे लगा ये आईबी क्या होता है, तो फिर उसकी ट्रेनिंग ली, उससे सर्टिफाइड हुए एंड देन उसमें भी टॉप 10 टीचर्स में मैं सेलेक्ट हुई और सिंगापुर के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। एंड देन आई एन्जॉयड दैट टीचिंग जर्नी सो मच सो कि मुझे लगा कि पीपल से जो कनेक्ट होते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो देन देयर वाज अ फेज़ इन आवर लाइफ कि हमने ये डिसीजन लिया कि अब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जाते हैं कनाडा। ओके, दैट्स हाउ आई लैंडेड इन कनाडा। हम आए 2009। तो मुझे प्लान तो यही था कि टीचिंग कंटिन्यू करनी है, और मैंने आते ही OCT दैट्स ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचिंग, वहाँ पे मैंने अपने सर्टिफिकेशन के लिए ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। लेकिन मुझे बताया गया लेटर कि हाँ ये टाइम लगेगा, प्रोसेस है, तो बट आई नीड टू डू समथिंग व्हेन वी लैंड हियर। एंड मुझे एक बहुत बड़ी ब्रेक मिली रीडिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। ओके। और वहाँ के मेरे बॉस थे जो बहुत मोटिवेट किया कि मैंने कहा टीचिंग और सेल्स कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल। एंड ही एनकरेज, मोटिवेटेड, एंड मैंने 15 साल में जो टारगेट्स बनाए सेलिंग की, आई रियली स्टार्टेड एन्जॉइंग। जब मेरा सर्टिफिकेशन OCT में आ गया, बट आई वॉज सो एनग्रॉस्ड एंड सो पैशनेट अबाउट सेलिंग कि मैंने कहा नहीं अब आगे ही चलते हैं। सो दैट्स हाउ आई लैंडेड इन कनाडा एंड आई वॉज इन सेल्स। तो सेल में यहाँ पे 2009 से लेके अभी तक आप सेल्स में थे? जी, 2009 से 2023 तक मैं किए जा रही हूँ। फिर मुझे लगा अब कनाडा आए, थोड़ा कनाडा भी एंजॉय करते हैं। Okay. घूमने जाते हैं, इंडिया जाते हैं, अब बहुत कुछ करने हैं। मेरे हस्बैंड भी रिटायर्ड थे, तो मैंने यहीं से एक डिसीजन लिया कि मैं भी रिटायर हो जाती हूँ। और रिटायर होके मैं 6 महीने घर में थी एंड देन अनदर डोर ओपनड फॉर मी। So how you connect with Samex Global Realty? कहीं दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ और भी होगा लाइफ में। रिटायर होके खुश थे, प्लान बना रहे थे घूमने फिरने की। तो सडनली हमने ये सोचा कि मेरी फैमिली भी बड़ी हो रही थी, मेरा बेटे का शादी हुआ था, तो वी वांटेड टू मूव एंड गेट अ बिगर हाउस।
इस डिसीजन, वो भी डिसीजन बहुत दूर दूर तक का था, इमीडिएट प्लान तो नहीं था. somebody knocked at my door और वहाँ से शुरू हुई मेरी रियल एस्टेट जर्नी. जब डोर नॉकिंग से देखा तो बंदा खड़े थे एंड देन पहले तो ऐसे ही कर्टेसी से एक्सचेंज हुई. देन उन्होंने मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया मेरे घर के बारे में कि लाइफ चल पड़ी फिर से. पर ये जो डोर नॉक पे आया था ये था कौन? तो ये जो डोर नॉक पे आए थे वो थे राकेश कुमार शर्मा. ओके. और ये हमारे, तब मुझे पता नहीं था कि मैं किन, सी आई ऑलवेज बिलीव इन लाइफ कि यू मीट अ पर्सन फॉर अ रीज़न, इट इज़ डिज़ाइंड. ये मैं लेके चलती हूँ. इट्स नॉट सम, नोबडी कम्स टू योर डोर जस्ट लाइक दैट. देयर इज़ सम डेस्टिनी दैट्स हैपनिंग. तो इन्होंने जब मेरे को बताया कि क्या आप अपना घर बेचना चाह रहे हो, तब तो इमीडिएट तो प्लान ही नहीं था. फिर मैंने फैमिली से बात की एंड देन वी सेड ओके देख लेते हैं, बात कर लेते हैं. तो उनको मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया, अगले दिन की अपॉइंटमेंट ली. जब बात करने लगे आई सॉ समथिंग अमेजिंग विजन इन राकेश जी. वो विजन इतना इन्फेक्शियस था, इतना कंटेजियस हो गया था कि हमको लगा कि yes, he gave us so much of information about the industry, about my home, about my finances, about my future investment policies that were opening up doors for me. मैंने कहा ये he is not just a realtor, he is something beyond that because nobody advises you आजकल ऐसे. He was advising me as a family member. Then we just said yes, we are going to sell our house and then here I am. I not just sold my house but मेरी investment portfolio बनाई और मेरा now he has made my money work for me double the time. तो जिस टाइम पे आपने घर अपना सेल किया, परचेज किया, ये एक आपकी जर्नी थी. फिर हाउ यू गेट मोटिवेट टू कि आप ये इंडस्ट्री चेंज कर दो और आप घर, तो मैं तो रियल्टर बन के घर सेल कर गया आपका. हाउ यू गेट मोटिवेट टू बिकम ए रियल्टर? हु मोटिवेट यू फॉर दैट? तो जब ये घर देखने का प्रोसेस, बाइंग सेलिंग पहले भी मैंने किया हुआ था बट ना, इस बार जब मैंने बाइंग सेलिंग में मैं थी, I already had some sales experience behind me and plus I've seen some spark in राकेश जी. और उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि इनका विजन और गोल इतना बड़ा है कि एंड इतनी पॉजिटिविटी है. तो he encouraged me, I don't know what he saw in me but one day he said come join my team, get your license. मैं कहा क्या बोल रहे हैं, join your team? लेकिन आई वॉज एन्जॉइंग हिज कंपनी इन द सेंस कि इनके साथ जो भी बंदा बैठता है ही विल वॉच फॉर द फैक्ट दैट एवरी सिंगल स्टेटमेंट ही मेक्स एनर्जाइजेस यू टू फोल्ड्स. एंड इतनी पॉजिटिविटी है, ये जो मेरी एनर्जी है आधा तो इनसे ही आता है. तो क्योंकि मुझे इतना मोटिवेट किया गया, मुझे आई एम ऑलरेडी अ कॉन्फिडेंट पर्सन बट इन्होंने मेरे को, सॉरी माई हिंदी इज़ नॉट टू क्लियर, तो इन्होंने मेरी इतनी मोटिवेट उन्होंने बढ़ाई कि नो यू कैन डू द एग्ज़ाम. और क्या कि रजिस्टर कर लो, और वो जल्दी में एक दो बात ही करते हैं, लंबी बात नहीं करते हैं. ही सेड कम ऑन गेट रजिस्टर्ड, एग्ज़ाम भर दो, पैसे भर दो, लिख दो. सो व्हाट, मेरे से हो पाएगा? यस हो पाएगा. एंड देन आई सेड अगर वो समझते हैं तो हो पाएगा, तो आई शुड हैव माई कॉन्फिडेंस कि हाँ हो पाएगा. व्हेन यू डिटरमाइन योरसेल्फ and align with somebody who is showing you a vision, it can happen. So जब आपने एग्ज़ाम के लिए इनरोल किया, सो रियल एस्टेट में आपको 2 साल का टाइम मिलता है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आपने वो सारे एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम, आप इंडिया भी चले गए, पर अगर मैं उसकी ड्यूरेशन देखूं तो यू एवरीथिंग यू क्लियर वाइज 3.5 मंथ. 3.5, that's right. 3.5 मंथ में आप इतना फास्ट कैसे कर पाए? आपको फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया, बच्चों ने कैसे सपोर्ट किया? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट. फर्स्ट जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया और जब मॉड्यूल आ गया कोर्स मटेरियल, फर्स्ट डे तो मुझे चक्कर आने लगे थे. लेकिन इमीडिएटली मैंने उनको मैसेज किया, राकेश जी को आपको मैसेज भेजा था कि मेरा मॉड्यूल आ गया. कहते कि 1 वीक में एग्ज़ाम कर लो. ओके व्हाट,
Yes, he said just write your exam 1 week or 10 days, don't take longer. तो मुझे लगा कि अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ शायद it is possible. And then the biggest support was my husband, my son and my daughter-in-law. मेरे बच्चे दोनों, my son, my daughter-in-law were my IT support. मैंने प्रॉक्टर की, उन्होंने मेरी सारी सेटिंग करवाई रूम में, और पढ़ने के लिए तो मैं रोज़ पढ़ती थी along with my work at home, and my husband would teach me maths. So ये combined effort है मेरी फैमिली की. So it means real estate exam इतना टफ नहीं है जितना हम टफ मार्केट में बोलते हो. राकेश जी, जब somebody like me can do it, I'm sure anybody can do it. Very nice. तो इट मीन्स रियल स्टेट का कैरियर अब आपने चुना, तो इसको ऑब्वियसली आपने एक इंडस्ट्री, एक बोलते हैं ना, जब आप रिटायरमेंट तक गए हो तो आपने सारी इंडस्ट्रीज़ को देखा. कोई 2 या 3 फीचर्स ऐसे बता सकते हो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं रियल स्टेट में काम करो? मैं जब कनाडा आई तो मैं सबसे सस्ता आइटम टॉयलेट पेपर बेचा. उसके बाद जब मैं रियल एस्टेट एग्ज़ाम शुरू कर रही थी तो मुझे लगा आई एम रियली ब्लेस्ड कि एक तो मैं स्टार्ट मेरी कैरियर कनाडा में टॉयलेट टिश्यू से अगर मैंने किया, अब रियल एस्टेट में भी बेचना है, क्योंकि उससे बढ़िया और उससे ऊंचा इंडस्ट्री तो और कोई नहीं है कनाडा में. So I'll be blessed and I'm really happy that I saw that I am in the process of selling one of the biggest estates in Canada. आप कोई 2 रीज़न बताइए मेरे को, मेजर 2 रीजंस कि आपने ग्लोबल टीम को ज्वाइन किया, क्यों? Now right through my journey of buying and selling my home, मैं Save Max Global राकेश जी से जुड़ी हूँ, और कुछ दिन पहले ही मैंने रमन जी के वीडियोस भी देखे थे. And I saw that the vision that Raman ji had was same vision that Rakesh ji has. Very nice. And I wanted to realign myself with that vision. मुझे जुड़ना था, मुझे think big करना था, dream big करना था. But this time, because it's my second innings in Canada, I want to enjoy the process. पर मैं आपको एक रियलिटी बोलूँ, इट्स आई एम 45 प्लस नाउ. 45 के कैरियर में यू आर द फर्स्ट, यू नो, द लेडी आई सी ऑन दिस एज एंड दैट मच एनर्जेटिक. Yes, I'm 61 now. सो मच एनर्जेटिक. इनकी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सबसे अपने ऑडियंस से मैं शेयर करूँगा इस चीज़ को, कि यू आर इन ऑफिस, आई थिंक सो इट्स प्रीटी मच वन वीक. Yes. 1 वीक मॉर्निंग में 10 बजे, शार्प 10 बजे ये ऑफिस पहुँच जाते हैं. 6 बजे ऑफिस से जाते हैं. 8:30-9 बजे तक अगर इनको जो दिन में काम दिया, अगर वो पेंडिंग काम है, तो 9 और 9:30 बजे रात को मेरे को मैसेज करते हैं कि राकेश जी, आई अचीव दिस वन. आप सोचो, जब आप इस लेवल की कमिटमेंट के साथ कोई काम करोगे तो कोई बंदा आपको सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकता. मैं आपको एक चीज़ और चाहूँगा, उसके लिए तो रेडली थैंक यू. इवन देन मैं टाइम का आई एम वेरी पंक्चुअल, पर अगर मैं कहीं 10:05 पे आना हो, सो आई एम ट्राइंग टू बी कि मैं डोर आपसे पहले मैं ओपन करूं, कि मेरे को ऐसा ना लगे कि आप वहां पहुंच जाओ और मैं वहां ना हूं. ठीक है, कि दैट मोटिवेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम यू एज वेल. इट्स रियली अप्रिशिएट फॉर योर रिस्पेक्ट. तो एक चीज़ मेरे को लास्ट आप एक चीज़ बताइए, कि जो हमारे यंग बच्चे हैं जो रियल एस्टेट का एग्ज़ाम ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, इस कैरियर के लिए आप कोई गाइड कर सकते हो उनको, कि और क्या वो आपसे हेल्प ले सकते हैं? क्या आप उनको ऑफिस में पढ़ाने के लिए रेडी हो, जो अगर आपके पास ऑफिस आते हैं वो? तो पहले तो ये पंक्चुअलिटी का क्रेडिट मैं मेरे फादर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही हम में इंस्टिल किया है. वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, सो पंक्चुअलिटी इज़ माय मिडिल नेम. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू इंस्पायर द ग्लोबल टीम. और दूसरी बात, यंगस्टर्स, यस, एट दिस जंक्चर, जब मेरी जो एक्सपीरियंस रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, मुझे एक बात क्लियर समझ में आई, दो इट्स वेरी अर्ली इन द करियर. मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, यू हैव टू स्टार्ट यंग इन दिस करियर, इन दिस फील्ड. इफ़ यू स्टार्ट यंग, मुझे तो देर में समझ में आई. सो आई वॉन्ट द यंगस्टर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर शार्पनेस, देयर एज इज़ ऑन देयर साइड. So if I can do it here,
they can do it, you know, multiple times higher than what I am bringing it to the industry. तो मैंने जितने भी बच्चों को मैं मिल रही हूँ नेबरहुड में, मैं यही चाहती हूँ, स्पेशली पीपल, द स्टूडेंट्स एंड द यंग टीम हु आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उनके लिए ये फील्ड परफेक्ट है, क्योंकि दे ब्रिंग देयर IT स्किल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दिस इंडस्ट्री, एंड देयर शार्पनेस. मैं चाहती हूँ कि IT इंडस्ट्री के बच्चे दुखी ना हो अगर इफ़ दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स इन देयर इंडस्ट्री. आई वुड ओनली से प्लीज़ कम जॉइन आवर टीम. वेरी नाइस. कोई एक लास्ट क्रैक देना चाहते हो कि अगर कोई बंदों के एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए, आई वांट टू बी, कि आप इंस्पायर करो जो भी लड़कियां हैं, यंग बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनको ऑफिस में पढ़ाओ, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? जब मैंने ज्वाइन किया ही मुझे लग गया कि ठीक है, आई विल सेल होम्स एंड बाय होम्स फॉर पीपल एंड कनेक्ट विद देम, बट मेरा लॉन्ग टर्म गोल इन दिस फील्ड वुड बी टू बिकम रियल एस्टेट कोच. वेरी नाइस. तो ये मेरी पैशन होगी, और मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जो बेस एक्सपीरियंस है टीचिंग की, आई कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू कोच द स्टूडेंट्स, कोच द रियल्टर्स इन मोटिवेटिंग देम, and do some TED talk probably. Very nice. So अपना नंबर शेयर करो सबके साथ, जिसके साथ वो आपके साथ कनेक्ट कर सके, डायरेक्टली आपके साथ बातचीत कर सके, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सके. Yes, sure. My number is 647-220-5554. 647-220-5554. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ. ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਿਅਲਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣੇ ਆ. ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਏ ਆ. ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮੈਕਸ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ 9058725680. थैंक यू. और जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, all those youngsters who want to come and join us, we need to have 3H, that is stay hungry, stay honest and stay humble. Very nice, Shrimati. Thank you. Thank you, so much. Rakesh ji, Thank for you. this opportunity.